हेलो माय ग्रेट फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो है विपरीत चीज़ों को कैसे हैंडल करें। तो हम सारे जो लोग हैं वो विपरीत चीज़ों से बड़ा परेशान है कि यार मैं जो सोच रहा हूँ उसका ठीक अपोजिट हो रहा है। और ऐसा है जब कई बार रिपीटेडली होता है, चाहे हम किसी भी फील्ड में हों, चाहे हम सेलिंग के फील्ड में हों, चाहे हम टीचिंग के फील्ड में हों, चाहे हम संत हों, हमेशा विरोधाभासी शक्तियाँ प्रकृति में मौजूद हैं। तो अगर हम इस चीज़ को एज्यूम कर लेंगे कि ये विरोधाभास वाली शक्तियाँ मौजूद हैं और ये प्राकृतिक है, देव हैं तो दानव भी हैं, उत्तरी ध्रुव है तो दक्षिणी ध्रुव भी है, पॉजिटिव लोग हैं तो नेगेटिव लोग भी। तो जब जब आप इस संसार के इतिहास को देखेंगे, जब जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ी है तो उसके दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भी बढ़ी है। लेकिन क्या है कि हमारे मन की जो आदतें हैं, मन का जो संस्कार है, वो कैसा है कि वो निगेटिविटी से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। हमने कोई भी चीज़ देखी नेगेटिव, हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं या हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। तो हमें लगता है कि यार सारी दुनिया बड़ा बेकार है, सारे लोग बड़ा बेकार हैं, सब कुछ बेकार है, मेरी ज़िंदगी बेकार है। और बहुत से तो बेचारे वो विरोधाभासी शक्तियाँ उनके मन पे इतनी हावी हो जाती हैं कि वो कुछ करना ही बंद कर देते हैं, प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ये नेगेटिव सिस्टम हमेशा रहेगा, इसको कोई नहीं मिटा पाया। अभी मैं एक ओशो का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें लिखा था कि चाइना में एक किताब लिखी गई जो 6000 वर्ष पहले लिखी गई, यानी कृष्ण भगवान से भी पहले। उसमें भी वो ऑथर लिख रहा है, राइटर लिख रहा है कि यार लोग बहुत बुरे हैं, लोग बहुत बदल गए हैं, लोग बहुत चालाक हो गए हैं। यानी 6000 साल पहले भी यही स्थितियाँ थी जो आज हैं। लेकिन क्या है कि आप इन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त कैसे कर पाएंगे। तो दुनिया में सारे काम बहुत मुश्किल है कि हम अपना सारा जीवन की 90% ऊर्जा अपनी विपरीत चीज़ों पर लगा देते हैं, इसीलिए हम अपने आप को सीधा नहीं कर पाते। ठीक है ना। और जो हमारे गोल्स हैं वो हमेशा डेविएट कर जाते हैं और हम पीछे की तरफ, हमें ज़िंदगी धकेल देती है। अब नेगेटिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि हम वैसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जैसा हम सोचते हैं, कि हम सोच रहे हैं दुनिया भी वैसे ही चले। ऐसा कभी हो सकता है? ये संभव है? ये कभी संभव नहीं कि जैसा हम सोच रहे हैं दुनिया वैसे ही चले। आप किसको रास्ता बदल सकते हैं, किसका बदल सकते हैं? सिर्फ अपना रास्ता पॉजिटिव बदल सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप रोड पर ड्राइविंग करने जाते हैं तो रास्ते में आपको सैकड़ों लोग ओवरटेक करेंगे, क्रॉस करेंगे, बिल्कुल कार के सामने कार ले आएंगे, आपको कट मारना पड़ेगा। या बहुत से तो बिना मतलब में ही कट मार के चले जाते हैं। तो ये सब ऐसी नेगेटिव ऊर्जा और स्पंदन है, अगर ये मौजूद नहीं होंगे तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव आदमी में फ़र्क क्या रह जाएगा। एक आदमी काइंड हार्टेड है, एक आदमी काइंड हार्टेड नहीं है, उसका डेविल सोच है उसकी। तो यार दोनों को किसने बनाया? दोनों को ही नेचर ने बनाया है, अच्छे वाले को भी, खराब वाले को भी। अगर सारे अच्छे हो जाएंगे तो खराब किसको कहेंगे आप, और सारे खराब हो जाएंगे तो अच्छा किसको कहेंगे। फिर भी इस दुनिया में हजारों वर्ष से संत बनने की प्रक्रिया, अच्छा बनने की प्रक्रिया जारी है। तो आप में जो अच्छापन है, आप जो अच्छा बन रहे हैं वो अपने लिए बन रहे हैं, ना कि दूसरे के लिए। तो आपको केवल अपनी ओर देखना है कि व्हाट कैन आई डू गुड, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, इस पर फोकस करना है। इस पर फोकस
नहीं करना कि लोग बहुत बुरा कर रहे हैं। आज के टाइम पे आप किसी आदमी के पास जाओ, 1 घंटा बहुत बैठो, तो पता है बहुत करप्शन है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, छोटी कंपनीज खड़ी नहीं हो पाएंगी, आगे चल के सब भुखमरी आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। हाँ, टेक्नोलॉजी के चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको वो टेक्नोलॉजी के चेंजेस से आपको मुकाबला करना पड़ेगा अपनी पॉजिटिवली। जैसे अब एक उदाहरण देता हूँ कि एक ज़माना था कि हम एक सिक्का डाला करते थे फ़ोन में, तो 3 मिनट बात होती थी। फिर धीरे धीरे धीरू भाई अम्बानी जाए, अम्बानी ने कहा, और वो एक इंटरनेट लाई, क्रांति लाई भारत में, वो सारे पीसीओ के सेंटर बंद हो गए। तो क्या वो सारे लोग भूखों मर गए? अरे दूसरा रास्ता देख लेंगे कोई, एक रास्ते से नहीं हो रहा तो दूसरा रास्ता है। तो विपरीतता आई, फिर भी समायोजन हुआ, लोगों ने उसको एडजस्ट किया। आज भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज भी लोग तरक्की कर रहे हैं उन विपरीत परिस्थितियों में। किसी की पत्नी ठीक नहीं है, किसी की बहन ठीक नहीं है, किसी की माँ ठीक नहीं है, किसी का बाप ठीक नहीं है, किसी के दोस्त ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो समय को धक्का मार रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वो परवाह ही नहीं करते कि कौन खराब है भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं। ऑलवेज बिलीव इन दैट। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो चारों तरफ भटका हुआ है, स्ट्रेड है, ठीक है ना। और एक आदमी का सिस्टम बड़ा पॉजिटिव है, वो परवाह ही नहीं करता है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि लोगों के पास क्या है, जो लोगों के पास खाली बकवास है, फिजूल की बातें हैं, जिसका लेना एक ना देना दो। मेरे को मिलते हैं लोग, वो दूसरे के बारे में भी चर्चा करते रहते हैं, वो बहुत शराब पीता है, वो बहुत अच्छा करता है, अरे भाई, और वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो बड़ा ख़राब आदमी है, वो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अरे भाई, तुम डिस्टर्ब हो क्यों कर रहे हो? मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप देखना चाहते हैं, तो आप जब मेरे YouTube चैनल पे आएंगे तभी तो देखेंगे मेरा वीडियो। अब मेरे चैनल पे बगैर आए नहीं, तो हम बार बार क्या कर रहे हैं कि वी आर फोकसिंग ऑन अपोजिट साइड। हम बार बार उस खराब आदमी को, अरे अच्छे आदमी को तो पढ़े। अगर इस दुनिया में अच्छे आदमी न होते तो आप जिंदा ही नहीं होते। अब इसका जिंदा रहने से क्या संबंध है? इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हुए, इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स हुए, और उन्होंने अपना पूरा जीवन खो दिया, घर खो दिया, और आप लोगों को नई नई तरह की खोजें करके दी हैं। आज टूटी हड्डी जुड़ जाती है, ठीक है ना, कैंसर का इलाज हो जाता है, ठीक है, किसी भी महामारी का इलाज हो जाता है, वैक्सीन डेवलप हो जाते हैं। तो वो लोग सोच रहे थे कि ये सारे पापी हैं, ये विपरीत परिस्थितियां हैं, इन सब पापियों के लिए मुझे काम नहीं करना है। तो उनमें और हम में क्या अंतर है कि दे डिड द वर्क विदाउट केयरिंग अदर्स। उन्होंने काम किया बिना किसी की केयर किए। उन्हें पता है हम जो अच्छा काम कर रहे हैं वो हमें उसका रिटर्न मिलेगा, वो लगे रहे। तो उन्होंने कभी विपरीत परिस्थितियों की खामियों को मन में एडजस्ट नहीं होने दिया, मन में जगह नहीं बनाने दी। और बहुत से लोग उसको बहुत ज़्यादा मन में जगह बना देते हैं कि भाई अब ये चीज़ नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, या ये हमें नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। अरे भाई, एक चीज़ आपने की और कोई विपरीत हो गया, या उसका कोई एडवर्स रिजल्ट आ गया, गलत रिजल्ट आ गया, तो ठीक है, वहाँ से हट जाइए। दुनिया में क्या है, समुद्र है, समुद्र में तो मोती भरे पड़े, ठीक है, ये वाली सीप हमें मोती नहीं दे रही, तो हम कोई दूसरी सीप से मोती ले लेंगे, खाम उसी वाली सीप से चिपक के रह जाना। तो हमारा वही हाल है कि जरा सी विपरीतता आई और वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिला, तो हम खाली वहीं पर सॉल्यूशन खोज रहे हैं। वाई आर यू गोइंग टू मीट दैट सच इंसिडेंट्स अगेन एंड अगेन? आप उसी घटना से बार बार क्यों मिल रहे हैं, उसी व्यक्ति से बार बार क्यों मिल रहे हैं, उसी बात को बार बार क्यों सोच रहे हैं? तो या तो आपको ओसीडी, इसको बोलता हूँ मैं, ओसीडी प्रॉब्लम हो गई है, ऑब्सेसिव डिजीज़ है। आप एक बार को बाद में सोच के रह जाते हैं। लेकिन क्या है कि आपके पास इस विपरीतता में भी ऑल द मूवमेंट्स, इन एवरी मूवमेंट, सारे क्षणों में और हर क्षण में आपके पास मौका है आगे बदलने का, सुधरने का, और अपने को आगे बढ़ाने का। लेकिन क्या है कि आप उस विपरीतता में उलझे चले जाते हैं।
सिंपल है, कभी मैं आ रहा था तो मैं साइकिलिंग करने जाता हूँ मॉर्निंग में, तो एक दिन साइकिल से जा रहा था, एक बच्चा आ रहा था, उसने बच्चे को बैठा रखा था, उसने मेरी साइकिल को हिट किया, मेरे चोट लग गई। ठीक है, एक परिस्थिति आई, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने अपना इलाज कराया, ठीक हो गया, दोबारा साइकिल चलाना शुरू कर दिया। अब मैं उस घटना से चिपका रहा हूँ कि यार वो साइकिल वाला आया, मार गया, फिर दोबारा मुझे मारेगा। तो जो ऐसे सोचता है तो पक्का उसको मारेगा। क्यों? कि बार बार वो माइंड को प्रोग्राम ये कर रहा है कि साइकिल वाला दोबारा मिलेगा, बाइक वाला दोबारा मिलेगा और फिर मुझे दोबारा मारेगा, तो मर गया। तो इस दुनिया में जिन लोगों ने भी कुछ किया वो विपरीत परिस्थितियों में ही ऊंचाई को प्राप्त किया। धीरूभाई अंबानी भी सोच लेते यार टाटा इतना बड़ी इंडस्ट्री है, हम तो इसके बराबर कैसे हो पाएंगे, मैं तो पेट्रोल पंप पर नौकरी करता हूँ जी, तो कैसे हो जाता है। लेकिन उसने अपना सिस्टम जारी रखा, अपनी मेहनत जारी रखी, अपना सोच जारी रखा, और आज वो टाटा के टक्कर की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। अब वो भी सोच लेता है यार टाटा है और बहुत लोग हैं। और अब ये तो अलग बात है कि आप ये किसी पर दोष लगा दें कि बड़ा जवान आपकी बड़ा तेज चलती है, या माइंड से यार उसने कुछ बेईमानी की होगी, उसने कुछ घोटाला किया होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, सूरज पे हमारी कीचड़ उछालने की आदत है। तो हम रियलिटी जो हैर्स रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरे पर दोष दिया हट गए। अब जवान से किसी को दोष दे दें तो क्या उस पर दोष लग गया? कोई दोष नहीं लगा, केवल आप पर दोष लग गया कि आप और आइडियल और लेथार्जिक हो गए। अब उसने जैसा किया वो अपने लिए, आप जैसा कर रहे हैं वो अपने लिए। तो विपरीतता से कभी घबराना नहीं है। और ये वर्ल्ड इतना सुंदर कभी नहीं हो सकता, ये दुनिया इतनी सुंदर कभी नहीं हो सकती कि इसमें कुछ विपरीत न हो। आपके मन के विपरीत आपको लाखों चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अगर किसी ने उनको मेंटली अपने दिमाग में चिपका लिया तो सारा इसका 50-100 साल की जो उम्र है वो उस चिपकाने और छुटाने में ही ख़त्म हो जाएगी। ये दुनिया इस तरह से है कि पहले चीज़ों को काला करती है, फिर उसी चीज़ को सफ़ेद करती है। मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि मैंने बड़ा ख़राब दिन भी देखे अपनी लाइफ में, और बिल्कुल नीचे गिर गया। वो जैसे ही उठा तो जितने गिराने वाले थे वो सब दोस्त बन के आ गए, अरे भाई साहब तो बहुत अच्छे आदमी। तो यार वाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन दैट, वाई आर नॉट वर्किंग हार्ड इन दैट डायरेक्शन। आप केवल क्या कर रहे हैं कि आज मेरे पास कुछ नहीं है तो लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, और कल को मेरे पास सब। तो सिंपल है, आप कल को आपके पास सब कुछ हो जाएगा, इसके लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहे ताकि जो बुराई कर रहे हैं वही तारीफ करने लगे। तो उस समय जो लोग बुराई करते थे, जब मेरे साधन मैं संपन्न बना तो वही लोग मेरे पीछे पीछे आने लगे, अरे भाई साहब बड़ा मेहनत की है आपने, आप तो बहुत हार्ड वर्किंग है, आपने ये भी कर लिया, आपने ये भी कर लिया। फिर मैं कुछ नीचे गिरा तो लोग हटने लगे, अरे यार वो तो बहुत बेकार आदमी है, वो हवाई प्लानिंग बनाता है और उसकी प्लानिंग में कोई दम नहीं, और वैसे टाइम पास है। फिर धीरे धीरे उठने लगा तो उन्होंने कहा भाई हमें भी कोई रास्ता बताओ सर पैसा कमाने का। तो ये है वर्ल्ड का, तो उसमें इतना क्यों उलझ रहे हो आप? बस एक चीज़ मान के चलो कि जो मेरे से किसी के प्रति अच्छा हो रहा है, चाहे वो नेचुरली हो रहा है या बाई फोर्स हो रहा है या टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से हो रहा है, उसको आप करते चलो। आप इसमें ना उलझो कि उसने ख़राब किया तो मैं भी ख़राब कर दूंगा। तो फिर आप विपरीत का विपरीत, तो सारा समय उस विपरीत के विपरीत में ही निकल जाएगा, और आपका बैलेंस कि भाई हमने अच्छा किया है, हमने अच्छा किया। अच्छा करने का मतलब कोई मेडिटेशन किया, किसी की हेल्प की, ठीक है ना, कोई सामाजिक अच्छा कार्य किया, वो किया, वो दैट्स वही रियल है। बाकी तो सारा अनरियल है कि पीपल्स आर ओनली टॉकिंग, लोग केवल बात कर रहे हैं। मैं देखता हूँ सड़क पर लोग गिर जाते हैं तो 100 में से 90 लोग जो है मुंह घुमा के निकल जाते हैं, लेकिन 10 लोग ऐसे होते हैं जो रुकते हैं, देखते हैं क्या हुआ है, क्या इनकी हेल्प करी जाए, और आपकी इतनी हेल्प कर देते हैं कि आपको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। बहुत से तो आपको ऐसे दयालु मिल जाएंगे जो आपका इलाज भी करा देंगे, ठीक है ना। तो दैट्स वाई वी शुड फोकस ऑन दैट
कि हमें अच्छे पे फोकस करना है ना, और बहुत विपरीतता फोकस करना। मेरे साथ एक सरकार हैं, अभी यंग एज में है, तो उनको क्या है, देखता हूँ कि वो हर जगह जो है उनको बुराई बुराई दिखती है, और ठीक ठाक होते हुए चारों तरफ इधर जाना है, ड्राइविंग करना है तो चारों तरफ खराब ड्राइविंग दिखती है, बिजनेस करना है तो चारों तरफ खराब बिजनेसमैन दिखते हैं, रिलेशंस में सारे खराब दिखते हैं, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो शराबी है, वो कबाबी है। यार ऐसे सोचोगे तो यू वुडंट बी एबल टू डील विद दिस वर्ल्ड। ठीक है, आप इस संसार से डील नहीं कर पाएंगे। एक आदमी पी के पड़ा है और ट्रेन बहुत तेज आ रही है, और आप ये सोचते हैं भाई उसने तो विपरीत कर्म कर ही दिया कि वो पी के ट्रेन नीचे लट गया, आपने गाड़ी आ रही है, आपका काम है धक्का मार के साइड करना, उसको बचाना। अब आप उस समय विपरीतता की बात कर रहे हैं, साला शराबी है, कबाबी है, और देखो सड़क पे पड़ा है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है उसकी जान बचाना। हमने बचा दी, हमारा रोल ओवर हो गया। हमारा अच्छापन जो हमारे पास है, वो हर मनुष्य को थोड़ा सा भी ऊपर उठने के लिए हमेशा विपरीत से संघर्ष करना पड़ेगा। इस विपरीतता ने तो साधु महात्माओं को नहीं छोड़ा, जो दुनिया को देते ही देते हैं, उनसे लेते कुछ नहीं। उनका काम है कि देना लेना वो जानते ही नहीं। मेडिटेशन करते हैं, भजन करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। जो सच्चे संत हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसने खाली मल्टी कलर्ड कपड़े पहन लिए गेरुआ रंग का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बहुत सारे संत हैं जो बिल्कुल पब्लिक के में साधारण तरह रह रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी गुड। ऐसे एक आदमी पर 1000 आदमी कुर्बान किए जा सकते हैं। तो हमें उस पर सोचना है। तो एक फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं, आप मेरा चैनल भी देख सकते हैं, वीडियो वगैरह चैनल पे आते हैं मेरे। तो एक चैप्टर है कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। घर्षण यानी रुकावट डालना, ये प्रकृति का सिद्धांत है। प्रकृति हमेशा आपको ऊंचाई जाने पर आपको ऊंचा जाने से रोकती है, नीचा गिरने में आपकी मदद करती है। या छत से हमें नीचे कूदना है, कुछ नहीं, हल्का सा धक्का मारना है पट से नीचे। और छत पे ऊपर चढ़ना है तो गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें उसको जीतना पड़ेगा। तो हमारी ये ताकत नहीं है कि नीचे से कूद के हम तीसरे मंजिल पर चले जाए। तो जिसने तीसरी मंजिल पर जाना होता है, ऊंचा जाना होता है, उसने शक्ति सौहार्द इकट्ठा करना होता है, अपने अंदर शक्तियों का विकास करना पड़ता है। ठीक है ना। और जिसने नीचे गिरना होता है वो विपरीत को फोकस कर करके अब काफ़ी टाइम बाद मैं एक्सपीरियंस शेयर कर, मैं काफ़ी सोचता था कि यार इस आदमी ने ऐसा किया, उस आदमी ने वैसा किया। एक दिन विचार आया सबके बारे में सोचना बंद। भाई उसने जैसा किया ठीक है, हमने वेस्ट किया, हमारा अकाउंट क्लियर है, उसके ऊपर अकाउंट चढ़ा हुआ है। तो इसी चीज़ को, अपने गोल्स को की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है ना। एक किंग थे मार्टिन लूथर, वो कहा करते थे कि भाई चलो, चल सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ करो, हमेशा मूव आगे की तरफ होगा, हमेशा गाड़ी आगे बढ़ेगी। तभी आप विपरीतताओं से जीत पाएंगे। लेकिन इतना अवश्य दोस्तों, ये विपरीतताएं जो हैं वो स्वाभाविक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। राम को भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कृष्ण को भी जन्म से लेके जो है इतने बड़े हो गए, विपरीत परिस्थितियाँ ही रही। लेकिन वी एक्सेप्ट हिमसेल्फ एज ए गॉड, हम उनको ईश्वर की तरह, क्योंकि वो परिस्थिति से कभी ऐसा वर्ल्ड में कहीं आप इस दुनिया में बहुत ज़्यादा पवित्रता शुचिता की आशा कर रहे हैं, तो वो डार्कनेस इस दुनिया में ज़्यादा है। 99% तो डार्कनेस ही है, 1% कुछ पॉजिटिविटी है। तो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में उस पॉजिटिविटी को, उस आशा की किरण को पकड़े रहना, यही जीवन की कला है। और जो केवल इस पोलर वर्ल्ड में
विपरीत चीज़ों को पकड़ता है, तो समझ लो कि वो धीरे धीरे जो वो इकट्ठा कर रहा है वो एक विपरीतता इकट्ठी कर रहा है। एक दिन वो विपरीतता से इतना भर जाएगा कि आज आप देखते हैं लाखों लोग संसार में सुसाइड करते हैं। तो कैसे सुसाइड की स्टेज कैसे आएगी? अपने प्राण देना कितनी मुश्किल बात है। तो उसने अपने आप को कितनी विपरीतताओं से भरा होगा, कितनी अपोजिट चीज़ों से भर लिया होगा कि राइट नाउ ही हैज़ लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। तो बस अंतर एक आदमी निगेटिव चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है तो वो क्या भर रहा है? निगेटिव खजाना भर रहा है। एक दिन जब वो खजाना भर जाएगा तो एक्सप्लोड करेगा, फटेगा। तो अपने आप समझ सबकी आता है। और एक आदमी पॉजिटिव चीज़ों से अपने खजाने को भर रहा है तो वो विपरीतताओं में भी चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और जब उसका खजाना भर जाएगा अच्छी चीज़ों से तो वो भी एक दिन एक्सप्लोड करेगा। यही फ़र्क है। तो हमेशा जब भी आप गोल की तरफ बढ़ेंगे, चाहे गोल कोई भी हो, तो रुकावट आएगी, विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी। लेकिन आपको विपरीत परिस्थितियों में जो झुकता नहीं है, झुकने का मतलब ये नहीं कि संसार से कोई लड़ाई कर देनी है। संसार तो हमेशा आपका सहयोग कर रहा है। आपको उस परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करना है, मानसिक रूप से उस परिस्थिति को स्वीकार नहीं करना है और आगे प्रयास करते रहना है। तो अभी मैं आपको एक घटना बताता हूँ, मेरे साथ हुई कि मैं कुछ फिजिक्स मैंने 27 साल पढ़ाई है दिल्ली में, बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ भी काम किया है। तो होता क्या, मैं सोचो यार घर पे यहाँ रहता था, छोटी जगह रहता हूँ बहुत, तो यहाँ के लोग भी विकासशील नहीं है, ना उस तरह की बातें हैं। तो मैंने सोचा कि यार YouTube पे वीडियो बना के डाले जाएं और ताकि कुछ इंडियन बच्चे, क्योंकि मैं सेवा भाव वाला, इंडियन बच्चे कुछ उससे फिजिक्स सीख सकें। तो मैं गया, मतलब विपरीत परिस्थिति की बता रहा हूँ। मैं गया, मैंने एक मोबाइल वाले से पूछा, हमने कोई ऐसा मोबाइल दे दो जिससे मैं वीडियो बना सकूं और डाल सकूं। उसने मुझे एक इनफाइनएक्स का फ़ोन दिखाया, फिर ये जो फ़ोन है ये दिखाया। देखते देखते चलता रहा। तो मेरे पास एक कैमरा भी था, पुराना रखा था, लेकिन उससे वीडियो बन नहीं पाई फिजिक्स की, क्योंकि बोर्ड पे जो लेटर होते थे वो लिखता था, वो पकड़ में नहीं आते थे। मैंने कहा यार क्या करूं, बड़ा परेशान हूँ। मैंने वो पुराना वाला कैमरा उठाया, दिल्ली गया, दिल्ली उसको रिपेयर कराने की कोशिश की, रिपेयर नहीं हुआ। उन्होंने कहा सर DSLR लेना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट 75,000। अब विपरीत परिस्थिति है और मैंने कहा अभी तो इतना मेरे पास फंड्स नहीं है जो मैं इतने वेस्ट कर दूँ। फिर वापस आया तो फिर मैंने रूम चेंज किया और रूम चेंज से उसी मोबाइल को जो रेडमी का लाया था मैं, Note 14 लाया, मैंने लगाया, उससे वीडियो बनाई। थोड़ा मेरे छोटे बेटे ने हेल्प की और वीडियो बनना शुरू हो गई। फिजिक्स के वीडियोज बना के मैंने अपलोड करने शुरू कर दिए। अभी मैंने 3 वीडियो डाले हैं। लेकिन क्या हो रहा था कि मोटिवेशनल वीडियोस बंद हो रहे थे। तो वो तो 11th-12th में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए वीडियोज़ हैं, और ये वीडियोज़ थोड़े से ज्ञानदायक बुक्स पढ़ता रहता हूँ मैं, मोटिवेशनल। तो मोटिवेशनल बुक्स से कुछ जो निचोड़ निकलता है तो उसको मैं, तो जो मेरे जैसी जनरेशन है 40, 50, 60 की, वो उसको देख लेती है काफ़ी। तो 3rd टाइम मुझे सक्सेस मिली। अब मैं फिजिक्स के वीडियो अब उसी मोबाइल से अपलोड कर पा रहा हूँ। तो ठीक है, किसी का काम आएगा। अब मेरी सोच ऐसी है कि यार मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया, हो सकता है कि मेरी वीडियो से किसी की ज़िंदगी में रोशनी आ जाए, हो सकता है कि मेरी वीडियो से कोई बच्चा फिजिक्स में कमज़ोर हो और रूरल एरिया में रहता हो और मेरे फिजिक्स के जो वीडियो बनाए हैं उससे उसका काम चल जाए। मेरी सोच ये है। अब मेरी फैमिली एंड सराउंडिंग की सोच ये है कि यार इससे आज क्या मिलेगा। अब परिस्थिति विपरीत है, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, लेकिन मैं अपना काम बंद
नहीं कर रहा हूँ, लगातार चलता हूँ। कभी कभी 2-2, 3-3 महीने गैप हो जाता है, नहीं बना पाता, परिस्थिति है, पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, उनका देखभाल करना पड़ता है, कभी बीमार पड़ जाते हैं, वो भी देखना पड़ता है, फिर जुड़ जाता हूँ। क्योंकि मेरे पास क्या है, वॉट एवर आई हैव परमानेंटली, इस दुनिया में मेरा परमानेंट क्या है कि आई हैव ओनली टाइम, समय, और परिस्थितियाँ तो विपरीत हैं ही। और आज की टाइम पे तो मेरी कंडीशंस इतनी विपरीत हैं कि मैं वीडियो तो क्या, मेरे पास कुछ सोचने का भी समय नहीं मिल सकता। बट आई डोंट केयर, मैं परवाह ही नहीं करता, मैं अपने काम में आगे की तरफ लगा। 20-30 लोग तो मेरे इतने अगेंस्ट हैं, वो दिन रात मेरे विपरीत चिंतन करते हैं, बराबर विपरीत सोच रहे हैं, उनसे लेना एक न देना दो। पहले मैंने उनमें से हर एक की हेल्प कर रखी है किसी न किसी रूप में, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आज लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ अपने डायरेक्शन में। हाँ, कई चीज़ों में बिलीव नहीं करता मैं, वो मेरा अपना तरीका है कि मैं ज़्यादा हेल्प लेने में बिलीव नहीं करता, हेल्प देने में बिलीव करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये विपरीतता हमेशा है। जब आप पढ़ने जाएंगे, पढ़ रहे हैं कोने में बैठ के, एक बुली टाइप लड़का आएगा, वो आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना। जब मार्केट में आपको सेल करने जाएंगे तो वहाँ एक शॉपकीपर आपको मिल जाएगा, बोला अरे यार तुम्हारा प्रोडक्ट बढ़िया नहीं, आप वहीं रुक जाएंगे। वहाँ से वो इतनी नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, आपने माइंड को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो पॉजिटिव है वो कहता है ठीक है यार, हु केयर्स, आपको अच्छा नहीं लगा तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे। हमारे पास मार्केट ही मार्केट है, दुनिया में लोग ही लोग हैं, और लोगों से मिलेंगे, मल्टीपल लोगों से मिलेंगे, कोई सी लिमिट है कहीं ना कहीं तो। क्योंकि जो 1000 में से एक आदमी पॉजिटिव बैठा हुआ है, हमें उसकी खोज करनी कि जो हमारे काम आएगा। चाहे आप संत बनने की प्रक्रिया हो, चाहे संसार में प्रक्रिया हो, चाहे पढ़ने की प्रक्रिया हो, कि हर बार विपरीत परिस्थितियाँ चल रही साथ में, हर बार आपका पढ़ाई में उतना अच्छे से मन नहीं लगता, लेकिन आप उसको करते रहेंगे तो मन लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप विपरीत सोच के यार मन लगता ही नहीं है, तो वो विपरीत सोच चल रही है तो बैठेंगे ही नहीं। जिस दिन मन लगेगा उस दिन करेंगे। अरे भैया, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, यू हैव टू डू प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस करते करते आपकी ऐसी स्टेज आ जाएगी कि फिर वो विपरीत परिस्थितियां आपके ऊपर हावी नहीं होनी। तो सबसे पहले क्या है कि मेंटली मेक योर सेल्फ स्ट्रांग, मानसिक रूप से अपने को मजबूत बनाइए। और ये देखिए कि हमारा समय, हु इज ड्रेनिंग आउट अवर टाइम, हमारे टाइम को कौन बर्बाद कर रहा है। एक तो कोई आदमी फिजिकली आके हमारे टाइम को बर्बाद कर रहा है, लेकिन एक हमारी मेंटल थिंकिंग इज गोइंग कंसिस्टेंटली इन दैट डायरेक्शन। किसी के बारे में लगातार हमारी कोई फालतू की सोच चल रही है, जिससे लेना एक ना देना दो, उससे कुछ हो ही नहीं सकता, कि हमारी फालतू की सोच चल रही है। तो हम अपने आप को कितना उस विपरीतता से बचा सकते हैं, कि मैंने कई बार बोला कि अपोजिट वेरी नेसेसरी, ये प्रकृति का सिद्धांत है, ठीक है। और ऐसा आपके साथ नहीं हुआ, ऐसा होता ही आया है। न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तमाम सारे कागज वगैरह उन्होंने रखे, रिसर्च करते थे, थीसिस करते थे। उनका एक शैतान सा कुत्ता था डायमंड, एक दिन उस समय लाइट होती नहीं थी, कैंडल थी, गिरा दी, सारे कागज जल गए रिसर्चेज के। अब सोचो, जिंदगी भर की जो रिसर्च करी थी वो जल गई, जीरो हो गया ना वो आदमी। अब वो एक डंडा लेके कुत्ते को मारता, धाड़ 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 आपकी तरह, साले कुछ नहीं बोला, शांत रहे। डायमंड से, कुत्ते से केवल प्यार से ही बोले कि डायमंड, आपने मेरे सारे जीवन की कमाई नष्ट कर दी। और क्या हुआ, फिर वो लग गए जीरो से फिर शुरू हो गए। और न्यूटन को आज कौन नहीं जानता। अब फर्क क्या है, अंग्रेज लोग कैसे थे, ठंडे मौसम, लंदन के ठंडे मौसम में रहने वाले, बर्फीले तूफानों के बीच में रहने वाले गोरे लोग, वो कहाँ रहे, अफ्रीका में रहे, अमेरिका में रहे, इंडिया जैसे गर्म मौसम में रहे। और उनके काम देखो, नहरें बनाई, नदियाँ बनाई। लोग कहते हैं लूट के ले गए, अरे लूट के तो ले गए, हमारे लिए बहुत कुछ कर गए, सड़कें बना गए। हालांकि उन्होंने अपने लिए बनाई थी, लेकिन हमें विज्ञान की समझ दे गए। भारत में जो विज्ञान की समझ है वो केवल अंग्रेज़ों के काल से ही आई। बड़ा अच्छे कॉलेज वगैरह बनाए उन्होंने, हालांकि बनाए अपने लिए थे, लेकिन आर स्टिल वर्किंग
तो वो भी मान लेते हैं यार लंदन का मस्त ठंडा ठंडा मौसम है, इस इंडिया के गर्म मौसम में कौन रहेगा। तो जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी जीतना सीखा है, जूझना सीखा है, ही इज़ द किंग। और आज नहीं है तो ही विल बी द किंग। और फिर भी नहीं है तो कमिंग जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि वाकई में इसने विपरीतता में कार्य किया। यही फर्क है। अब आप देखो, हमारे जो नई जनरेशन है, मैं देखता हूँ इनके अंदर जरा सी विपरीतता में संघर्ष करने की शक्ति नहीं। 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, बिना मोबाइल के एक पल नहीं गुजर सकता, ठीक है ना। थोड़ा तेज नहीं दौड़ नहीं सकते, भूख बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। थोड़ी सी भूख लग जाए तो मतलब, तो सबसे पहले एक बॉडी, जानदार बॉडी भी होनी चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों पे आप काबू पा सकें। तो बाकी तो मेरे फिजिक्स के बहुत यूट्यूब पे वीडियो आते हैं। आपके बच्चे जो भी 11th-12th क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th क्लास में, वो मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और उनके लिए मैं कोई पैसा नहीं लेता, और ना लिया है ना कभी लूँगा, क्योंकि वो सेवा का काम है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। और जब हम जैसे हज़ारों लोग इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा, चाहे हम कहीं पर हों, किसी वर्ग से हों। तो हमारा पर्पज़ क्या है? इस देश को आगे बढ़ाना। कुछ तो इस देश के लिए यार ऐसा करो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करो। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि ये देश अमेरिका होगा। जैसे चाइना में हर आदमी काम करता है ना, वो हमसे सैकड़ों साल आगे है। कहता कोई भी रहे, हमारे मंत्रीगण या माननीय नेतागण कुछ भी बोल देते हैं कि भारत भी बहुत आगे जा रहा है, लेकिन भारत चाइना के मुकाबले नहीं है। चाइना आज यूएसए को चुनौती दे रहा है, क्योंकि उनका हर आदमी कंट्रीब्यूट होकर काम कर रहा है, और हमारे यहाँ हर आदमी कंट्रीब्यूट होकर काम ही नहीं कर रहा। जब विपरीतता आती है तो वो छुप कर बैठ जाता है, और वो विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं। यही हम में और उनमें डिफरेंस है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और थोड़ा अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, उनका एक ही रोना है, विपरीत का रोना है, विपरीत का रोना। अरे कब तक चलेगा भाई विपरीत का रोना? विपरीत को जीतना सीखो। ये विपरीत तो हमेशा ही रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी मैं दिल्ली गया था तो लगातार मैं 36 आवर्स जागा हूँ, 36 घंटे में। तब मैं ये यहाँ तक मतलब आज अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाया। 36 आवर्स जागना कोई छोटी बात है। तो वही चीज़ है, वही चीज़ पैदा करना। अब फेवर में तो यही था कि आराम से जाऊँ सो जाऊँ कल देखेंगे, आराम से जाऊँ सो जाऊँ कल देखेंगे, आराम से जाऊँ सो जाऊँ कल देखेंगे। लेकिन नहीं, मुझे पता था मुझे अपना काम करना है। फिर वापस मेरे पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, मरीज भी हैं, तो मुझे वापस आना है। तो रेगुलर 36 आवर जाग के मैंने काम किया और अपने प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करके देन आई कैम बैक। आज दुनिया में जिनकी पूजा होती है, जिनकी भी पूजा होती है, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार नहीं किया, उनकी ही पूजा होती है। और आप हमेशा विपरीत परिस्थिति को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं, और अपने मन में लगातार उल्टी सीधी चीज़ों को भर रहे हैं। तो अपने माइंड का प्रोग्रामिंग ही चेंज कर दिया। अब कार का इंजन खराब हो जाए तो स्पीड से चलेगी क्या? तो माइंड इज योर इंजन। इंजन को ख़राब मत करो, इंजन को ओके रखो, फिर हाथ पैर चलाओ और अपनी समझ, स्किल, बुक्स पढ़ो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, ठीक है ना। और ऐसी बातों में नहीं फंसना है कि टाटा ने पुराने ज़माने के रईस लोग बुक नहीं पढ़ते थे। अरे भाई उस टाइम बुक्स थी नहीं, ये नहीं तो वो आप पढ़ो, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास तरीका है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि आप उसी चीज़ को घिसते रहें। हम आपको हमेशा अपनी पुरानी जनरेशन से ऊंचा चलना होगा। नए नए तरीके, नई नई ट्रिक्स, नए नए रास्ते खोजने होंगे। चलो ओके फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया।